हैदर मुर्तज़ा और मैं हूँ शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। वो कुछ ही देर में कराची पहुंचेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना असद महमूद वज़ीर आज़म के हमरा हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना के अरकान से मुलाकात और सूबे में जारी मेगा तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। दौरे कराची के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशी माहिरीन, सरमायाकारों, सनतकारों और ताजरों के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। दौरे से सिंध में अरबों रुपए के ज़ेर इल्तिवा तवानाई मंसूबों की मंजूरी का इम्कान है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 तलत हुसैन से। तलत हुसैन, बताइए, वज़ीर आज़म का दौरा कराची है, शेड्यूल क्या है, क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 23वें मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही देर के बाद मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। उनके साथ उनके इत्तेहादी, जिनमें MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, JUI के असद महमूद, अकरम दुर्रानी और मिफ्ता इस्माइल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़जाना रहे, मरियम औरंगज़ेब और दीगर उनके हमरा होंगे, जो कि थोड़ी देर के बाद ही कराची पहुंचने के बाद मज़ार क़ायद पर उनकी हाज़िरी होगी। मज़ार क़ायद से वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जहां मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं, उनसे उनकी जो कबीना होगी उनसे उनकी मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर जब पहुंचेंगे तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उनका इस्तकबाल करेंगे। तो वहाँ से हेली के ज़रिए वो यहाँ पहुँचेंगे मज़ार क़ायद। ताजरों से भी उनकी मुलाकात है, इत्तेहादियों से भी मुलाकात है, दीगर जो कराची में चलने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी उनके जो है ब्रीफिंग भी उनको दी जाएगी और वो जायज़ा भी लेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं तो वो इस वक्त कराची में चल रहे हैं। वज़ीर आला हाउस से फिर वो निकलने के बाद बहादराबाद मरकज़ जाएंगे, जहां MKM का जो पाकिस्तान का जो मरकज़ बहादराबाद है, वहाँ वो MKM के रहनुमा जो हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो एक रोज़ा उनका ये दौरा होगा। इसके बाद वो कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस हवाले से जहाँ जब वो पहुँचेंगे उससे कबल जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात जो हैं वो इस वक्त किए गए। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो मज़ार क़ायद से। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद वफाक और सूबे के दरमियान दूरी का भी खात्मा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे कराची में वज़ीर आला हाउस भी पहुँचेंगे, जहाँ वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और माशी माहिरीन, सरमायाकारों, सनतकारों और ताजरों के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात करेंगे। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ बलोच। अब्दुल हफीज़ बलोच, बताइएगा क्या मज़ीद अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। वो तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत के खात्मे के बाद वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो दूरियाँ थी और वो ख़त्म होने को हैं। 3.5 साल के अरसे में पहला वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, जो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उनके काबीना अरकान कराची पहुँचने पर उनका इस्तकबाल करेंगे, जहाँ पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देने के बाद वो पहुँचेंगे वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह उनको जो ज़ेर अल्तवा मनसूबे हैं, बिलखुसूस कराची के जो तरक्याती मनसूबे हैं वफाकी हुकूमत के तहत मुकम्मल होने हैं, उस पर तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता 3.5 साल के दौरान देखा कि वफाक और सूबे के दरमियान जो एक मुसलसल जंग जारी रही, बिलखुसूस NFC की मद में जो कटौतियाँ की गई वफाकी हुकूमत की जानिब की तरफ से, उसके साथ साथ जो पानी के मसाइल हों या बिजली जो इसके सूबे के था और इसके साथ गैस के जो मसले थे वो भी काफ़ी शदीद सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाव सी कैफियत रही। इसके साथ सिंध में जो तवानाई के मंसूबे हैं उस पर भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और वफाक के दरमियान जो 3.5 साल से जारी जो कशीदगी थी उसके ख़त्म होने के बाद जो तवानाई के मंसूबे हैं उस पर भी पेशरफ्त होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं कराची का और इंतहाई अहम दौरा कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ बलोच। मज़ीद अपडेट भी आपसे वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए बिजली के बहरान और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मुतल्लिका वजारतों को मौसर इकदाम उठाने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद में तवानाई के शोबे के हवाले से हंगामी इजलास की सदारत करते हुए अवामी मुश्किलात के खात्मे के लिए बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा ज़रूरी है, उनका ये कहना था। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने से कौमी ख़जाने पर पड़ने वाले इजाफी बोझ पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक महफूज किया गया फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मंगल को वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। दरखास्त में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के इख्तियारात को बहाल करने का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही के वकील अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए ये कहा था कि अदालत को असेंबली के मामलात में मदाखलत का इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 69 के तहत मजलिस शूरा के इक़दाम पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। एहतसाब अदालत ने नैब के 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म और उनके बेटे हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तों पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। में मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकला ने हाज़िरी मुआफ़ी की दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा करना है, लिहाजा अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाज़िरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्तों पर वकला को बहस के लिए तलब करते हुए कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। पीटीआई हुकूमत के इक़्तिदार जाने के बाद पहला जलसा आज पेशावर में मुनाकिद किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई जलसे के लिए रिंग रोड पर पिंडाल सजा दिया गया। बिल्कुल, और जलसे के अतराफ में पार्टी परचम और बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। जलसे के लिए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के मरकजी कायदीन भी खिताब करेंगे। पीटीआई ने 16 अप्रैल को कराची जबकि 24 अप्रैल को लाहौर में जलसा करने का भी ऐलान किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि जमहूरियत आज़ादी की हिफाजत कोई फ़ौज या बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती। पेशावर जलसे के लिए अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था, अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, सब ने मिलकर मुल्क में फौरी इलेक्शन की तहरीक चलानी है। बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं आपसे आके बातचीत करूंगा इसके मुतालिक भी, और मैं जो सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता, कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हो गए। चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद बुला लिया। ज़राए का ये कहना है कि मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने समेत दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तमाम सूरत हाल का जायज़ा खुद लेंगे। उधर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मिसाक जमहूरियत करने वालों ने सबसे ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। ये लोग इमरान खान से एनआरओ मांगते रहे, न मिलने पर एक हो गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इनका तरीका वारदात है, अपने तमाम केसेस के सबूत गायब कर दें, पूरी कौम देखेगी इनके असल मकासद क्या है। अली बाबा, हम इस मुल्क की
इस जो है मफाद के ऊपर किसी तौर पे जो है न किसी को कोई ज़रब लगाने देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कौम जो है एक सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी है अपने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये सिर्फ भाग रहे हैं अपनी चोरी और करप्शन के सबूतों को छुपाने के लिए, गायब करने के लिए, क्योंकि इनके साथ एक एक्सपीरियंस अली बाबा 40 और आसिफ अली जरदारी की शक्ल में साथ है, जिसने सरे पहल के जो सबूत गायब किए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक। कराची से तो माह सियाम का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, लेकिन मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सब्जियां, फल, गोश्त सब ही कुव्वत ख़रीद से बाहर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन हमजा गिलानी से, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। हमजा, बताइए महंगाई की सूरत हाल क्या है? शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक आम आदमी जो है वो शदीद कर्ब का शिकार है। महंगाई की शरह में कमी ना लाने के लिए सरकारी इदारे जो हैं वो कोई मौसर पॉलिसी मुरतब नहीं कर रहे हैं। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं जानूंगा कि तेल की कीमत जो है वो 500 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर गई है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या कोई चीज़ ऐसी है जो रमज़ान में कमी का शिकार हुई हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई पर मुनहसर करता है। डिमांड रमज़ान में हर चीज़ की ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद फिर उसी तरह उसके अगर डिमांड ज़्यादा है तो और कम होने ख़रीदार कम हो जाता है तो उसकी भी रेट कम हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ों के अंदर कीमतों में इजाफा हुआ है? तेल की कीमत जो है वो 500 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर गई है। खुश्क दूध, पत्ती, चाय की, इन तमाम चीज़ों पे कितने फ़ीसद तक इजाफा हुआ है रमज़ान में? सिर्फ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इजाफा हो रहा है वो तेल पर है, और तमाम चीज़ें जो रमज़ान से पहले थी वो अभी तक उसी रेट पर चल रही हैं। प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं कमिश्नर कराची की जो है? देखिए, जो चीज़ें लिस्ट में हैं वो उसके हिसाब से फ़रोख्त हो रही हैं। जैसे तेल, आटा और चीनी नहीं है, उस वक्त आटे के रेट भी कम है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट में आटा, तेल और चीनी शामिल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसमें चीनी और आटे की कीमतें कम हो रही हैं और सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया। आपने इनके कमेंट सुने। इनका ये कहना है कि सरकारी नर्ख जो है उसमें आटा, तेल और चीनी शामिल नहीं है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट में ये तीनों अहम चीज़ें शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से रेट जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि खाने पकाने वाला जो तेल है वो 500 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर चुका है। महंगाई जो है वो इस वक्त एक आम आदमी को शदीद परेशान कर रही है। जी, आपका शुक्रिया। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे के आगाज़ पर भी लाहौर की ओपन मार्केट्स में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी न आ सकी। ताहम रमज़ान बाज़ारों में फलों और सब्जियों पर सब्सिडी दी जा रही है और आवाम ने नई हुकूमत से तवक्कुआत भी बांध ली हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर गार्डन टाउन के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अब्बास हैदर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप महंगाई की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। आज जो रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। नई हुकूमत भी जो है वो मंज़र यहाँ पर आ गई है। नई हुकूमत ने अपना चार्ज भी संभाल लिया है, लेकिन अभी तक जो अशिया खुदनोश की कीमतें हैं उनमें कमी वाक़ई नहीं हो सकी है। शहरी जो है वो अभी भी आ रहे हैं। हमारी पहले भी शहरियों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ी है उसे कम करना मुश्किल है, लेकिन नई हुकूमत से तवक्कुआत बेहतर हैं कि वो अच्छे फैसले करेगी और आवाम की बेहतरी के लिए होंगी। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि अच्छे से ये बताइएगा नई हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या इक़दाम करे और क्या हुकूमत करने वाली है? देखिए जी, नई हुकूमत जो है अगर कुछ कमी लाएगी तो फिर ही पता लगेगा कि कोई तब्दीली आई है, वरना तो पहले जैसे ही चलता रहेगा तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि रमज़ान बाज़ार में जो है वो अशिया खुदनोश की कीमतों में कुछ फ़र्क है, लेकिन क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। घी की कीमत है वो ओपन मार्केट में तकरीबन 400 रुपये के 450 रुपये के करीब है, जो यहाँ पर तकरीबन 4 फरोख्त किया जा रहा है। तो ओपन मार्केट की नस्बत रमज़ान बाज़ार में महंगाई का सुनामी बेकाबू है और शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
रुक करें मुल्तान का, तो वहाँ भी फल और सब्जियां आवाम की पहुँचे ताहाल दूर हैं। टमाटर 120 रुपये, आलू 40 रुपये, करेला और तोरी 60 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगी है। सेब 250 रुपये से 300 फ़ी किलो, जबकि केला 120 रुपये से 180 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगा है। महंगाई से तंग मुल्तान के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन जुनेद मलिक की रिपोर्ट्स में, जो डबल फाटक बाज़ार में नरखों की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जारी। अशय खुर्द व नोश की चीज़ों के साथ फल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। मुल्तान के बासी इन कीमतों पर क्या कहते हैं, आइए ये उनसे जानते हैं। तमाम चीज़ें महंगी हैं, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं, लेना मुश्किल हो चुका है। फल फ्रूट, सब्जियां, घी, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी है। महंगाई ने इस कदर कमर तोड़ दिया है कि ना आटा ले सकते हैं, ना घी ले सकते हैं, ना हांडी पका सकते हैं, ना कोई बच्चों को फ्रूट खिला सकते हैं, ना दूध पी सकते हैं। हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए, कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल डाले। मजदूर बंदे हम 500 रुपये दिहाड़ी है, तो इसमें हम क्या लें? घी 450 रुपये किलो हुआ पड़ा है, पाइया घी रोज़ घर में लगता है, वो लेना भी मुश्किल हो गया। 500 रुपये दिहाड़ी में से घी लें, दूध लें बच्चों के लिए, क्या करें? तो बिल हैं वो महीने में इतने आ रहे हैं कि 50-60 यूनिट है तो उसका 2000 रुपये बिल आ रहा है। 72 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब महंगाई हो चुकी है। लाल लाल टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो, करेला और तोरी 60 रुपये फ़ी किलो, जबकि फलों में सेब 250 से 300 रुपये फ़ी किलो और केला 120 से 180 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखून ले और अशिया की कीमतों में फौरी कमी लाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ वन, मुल्तान। मुल्क में नई हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान बरकरार है। KSE 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स 46,600 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक मार्केट में आज भी डॉलर की कदर मजीद 52 पैसे कम हो गई, जिसके बाद डॉलर 181 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। नई हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट पर काम का आगाज़ कर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की जाएगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल हसन, बताएगा क्या मजीद अपडेट है आइंदा बजट के हवाले से? देखिए, नई हुकूमत ने आइंदा माली साल 2022-23 के लिए वफाकी बजट पर काम का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी माशी टीम को इजलास बुलाया था और इजलास में तनख्वाहदार तबके को खास तौर पर रिलीफ देने के लिए अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद से बजट पर भी काम शुरू हो गया है और तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ इंतजाम जोर है। आइंदा बजट में कम आमदनी वालों का टैक्स बोझ न बढ़ाने का भी फैसला जो है वो जोर गौर है, जबकि जो तनख्वाहदार तबका है उसमें उसके लिए इनकम टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की जाएगी और आइंदा वफाकी बजट में जो फाइनेंस बिल है उसके मुताबिक 6 लाख सालाना जो तनख्वाह है उस पर उसको बढ़ाकर 12 लाख किया जाएगा, यानी जो 1 लाख रुपए जो पर मंथ जो जिसकी सैलरी होगी उस पर जो है वो बजट लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो बजट के लिए दीगर माशी पॉलिसियां जो मुतारिफ करवानी है नई हुकूमत ने उसके हवाले से भी गौर किया जा रहा है और तमाम पर जो बजट में जो भी माशी सूरत हाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। ब्रेंट ऑयल $4 से ज़ायद इजाफे के बाद $105.23 फ़ी बैरल हो गया है, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $3.56 इजाफे के बाद $101.20 फ़ी बैरल हो गई। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले न्यूज़ अपडेट।
बैक। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के मजालिम हद से बढ़ गए। रियासत उत्तर प्रदेश में मस्जिद पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। तलवारें लहराते हुए रक्स करते रहे। माह रमजान में भी भारतीय इंतहा पसंदों के मजालिम में कमी न आ सकी। इंतहा पसंद हिंदुओं के मजालिम से मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया। भाई रहते थे इसमें दुकान में। 2 दुकान थी हमारी, एक हमारी ताऊजी के ऊपर मकान था और ये हमारे की जमीन है। रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के गुंडों ने त्योहार के मौके पर मस्जिद पर धावा बोलते हुए तोड़ फोड़ के बाद मस्जिद को शहीद कर दिया। मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमले भी जारी हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया और मुसलमानों को धमकियां दी। इंतहा पसंदों ने मस्जिद में तोड़ फोड़ भी की। भारतीय पुलिस इंतहा पसंद हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय उनका साथ दे रही है, जिसके बायस मुसलमान अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत में मुसलमानों के साथ रवा सलूक पर तशवीश का इजहार करते हुए सरकारी अफसरान और पुलिस को इसका जिम्मेदार करार दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर पुतिन पर यूक्रेन में नस्लकुशी का इल्जाम लगा दिया। कहा कि रूसी अफवाज यूक्रेन में आम शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं। पुतिन यूक्रेनी सदर के खैर मकदमी ख्याल को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग से तबाहज़दा यूक्रेनी शहर मैरियोपोल के मेयर ने रूसी हमलों में 21,000 शहरियों की हलाकत का दावा कर दिया। दारुल हुकूमत कीव में रूसी फौजियों पर 3,000 से ज़्यादा मुजरिमाना कार्रवाइयों का इल्ज़ाम आयद किया गया है। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मॉस्को जंगी मकासद में कामयाबी तक कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। श्रीलंका बैरूनी कर्जों के बोझ तले दब गया। श्रीलंकन हुकूमत ने मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका की वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम मुल्क के माली हालात मजीद ख़राब होने से बचाने के लिए उठाया गया है। गैर मुल्की हुकूमतें श्रीलंकन करेंसी में अदायगी का इंतखाब कर सकती हैं, जबकि कर्ज दहिंदगान वाजिबुल अदा सूद की अदायगी का फ़ायदा उठाने के लिए आज़ाद हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक। गर्म बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कलाम में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत में सिब्बी 46, नूरपुर थल और DI खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट की गन ट्रेस टास्क फोर्स के उरूज व ज़वाल पर मबनी फिल्म वी ओन दिस सिटी का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन और जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से भरपूर फिल्म रमा माह 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। Look around. We built this machine where half the damn country part with money and power to chew up the other half that didn't have anything to begin with. विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। News1 के साथ रहिएगा।